जो तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ से आ रही हैं वो तस्वीरें योगी मंत्रिमंडल को भी एक तरह से परिभाषित कर रही हैं। एक ऐसा मंत्रिमंडल, एक ऐसी सरकार जो यहाँ सनातन को समर्पित है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि 2019 की तस्वीरों को आप पुनः याद करेंगे जब योगी मंत्रिमंडल ने यहीं महाकुंभ में स्नान किया था। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर है। वो अर्धकुंभ था 2019 का और अब 2024 का ये महाकुंभ है। 144 साल बाद का ये अद्भुत महाकुंभ है और यहाँ पर योगी मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिपरिषद इस वक्त स्नान के लिए संगम पहुंच चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जैसा मैंने कहा कि योगी मंत्रिमंडल को भी परिभाषित कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ को लेकर, उसके आयोजन को लेकर, उसके प्रशासनिक इंतजामों को लेकर खुद व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे हैं। हमने देखा कुंभ के आरंभ से पहले भी उन्होंने कितने दौरे प्रयागराज के किए कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो जिस तरह के इंतजाम है वो आम लोगों के लिए सुविधा भरे हों। आज जो स्नान हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज में जितने भी लोग आए उन्होंने इस बात को पूछा कि योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं, क्या वो कुंभ में स्नान करेंगे। और ये जो तस्वीर है इसे लेकर भले ही अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हों और ये कहा हो कि यहाँ मंच नहीं है किसी राजनीतिक फैसले का, लेकिन उससे परे योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ऐलान आज प्रयागराज के लिए किए हैं और इसी के साथ अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर वो इस वक्त महाकुंभ में है जहां पर वो स्नान करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद वो भोजन के लिए वापस आएंगे। मैं आपको ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ योगी कैबिनेट महाकुंभ से, और इसके जो है एक तरह से दूरगामी संकेत भी है, संदेश भी है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक महंत है, एक संत है, एक मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरह से सनातन को आगे रखते हुए काम कर रहा है। ये मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है उनके आज की इस संगम डुबकी से भी और आज के उनके मंत्री परिषद का यहाँ प्रयागराज में आकर स्नान करने से भी। ये भव्य तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। आप देखिए, एक भक्त जो आता है महाकुंभ में स्नान के लिए वो एक आस्था के साथ आता है और वही आस्था लिए आज पूरा मंत्रिपरिषद इस वक्त महाकुंभ में है और यहाँ स्नान के लिए पहुंचे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जेटी में सवार होकर ये सब लोग संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जहाँ अरेल में जो ये बैठक हुई है उसके बाद योगी आदित्यनाथ का पूरा अमला अब इस जेटी में सवार होकर संगम में पहुंचने वाला है और वहां संगम में स्नान होगा। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं महाकुंभ में प्रयागराज से, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्नान करेंगे योगी के मंत्री। अब संदेश स्पष्ट है, आज योगी मंत्रिमंडल और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में आएंगे। आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं और ये साफ तौर पर दिखाता है महाकुंभ में आस्था, प्रयागराज में आस्था। और ये जो आस्था है इस पर बहुत सारे सियासी बाण भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ इसे लेकर इसे सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने आज डायरेक्ट हमला किया है कि ये सियासत की जगह नहीं है, यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जेटी में सवार होकर योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्री परिषद है और आसपास की जो आप बोट्स देख रहे हैं वो सिक्योरिटी अमला है, जो प्रशासनिक अमला है, क्योंकि एक ही जेटी पर आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सारे मंत्री हैं। इसीलिए ये पूरा जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ये प्रशासनिक अमला इस वक्त उनके साथ साथ बोट्स में सवार होकर जो प्रयागराज में संगम की तरफ उनकी जेटी बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज अपनी एक दिन की कैबिनेट यहाँ महाकुंभ के लगाकर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि यहाँ से भी सरकार वो चला सकते हैं और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने संदेश ये दिया है। महाकुंभ में आकर कैबिनेट लगाना यानी सीधा इसका मतलब यह है कि एक दिन के लिए यूपी सरकार महाकुंभ से चल रही है और इसीलिए ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं आपके सामने, कुंभ में स्नान, महाकुंभ में स्नान और संगम पे पहुंचने की ये तस्वीरें, ये अपने आप में एक सियासी संदेश भी देती हैं क्योंकि जो लोग इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं अब सियासतदान है, योगी आदित्यनाथ महंत होते हुए मुख्यमंत्री भी हैं, तो जो संदेश है वो भक्तों को भी है और सियासतदानों को भी है। संदेश भक्तों को ये कि सनातन को आगे लेते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और वहीं सियासी संदेश ये कि ये सरकार
सनातन को आगे लेकर बढ़ने वाली सरकार है। और डुबकी को अगर आप सियासी डुबकी कहेंगे तो आपका भी स्वागत है। आपको महाकुंभ में डुबकी से किसी ने नहीं रोका है। तस्वीरें देखिए, ये बहुत कम देखने को मिलती है योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्यूटीज के साथ। और ये सोचिए उन लोगों के लिए भी एक तस्वीर है जो बार बार कटाक्ष करते हैं योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्यूटी सीएम्स के बीच के रिश्तों को लेकर बार बार, और वो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से ये कटाक्ष हमेशा आता है। आज आप देखेंगे योगी जी खड़े हुए हैं, उनके साथ उनके दोनों जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं केपी मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनके साथ खड़े हैं, बातचीत भी हो रही है। साथ ही साथ महाकुंभ की एक तस्वीर भी वो देखते हुए जा रहे हैं आगे, क्योंकि पूरा एक संगम का जो दृश्य है वो सामने उनके नजर आ रहा है। पेट्रोलिंग बोट साथ में है, लेकिन वो साथ साथ व्यवस्था को भी देखते जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब दूसरी तरफ जहां वो संगम की तरफ जा रहे हैं, बहुत से आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि उनको स्नान से नहीं रोका गया है, तो वो लोग भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट किस तरह से संगम में डुबकी के लिए आ रही है। मैं आपको बताऊं कि संगम में भी जो वीआईपी घाट है उसे रखा गया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिपरिषद ये डुबकी लगाएगा, क्योंकि संगम में आम लोगों को डुबकी से नहीं रोका गया है, उनका भी स्नान जारी रहेगा। लेकिन एक तरफ मंत्रिपरिषद महाकुंभ में स्नान करेगा। तो ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है जिससे आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं आपको ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए। सियासी संदेश अगर कोई इनमें ढूंढ रहा है तो गौर से तस्वीरें देख लें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डेप्यूटी सीएम से लगातार बातचीत करते हुए वो पूरी कुंभ की व्यवस्था का एक तरह से जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बस कुछ ही मिनट में मुझे लगता है वो संगम पर पहुंच जाएंगे, जहां वो ये आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसे उनके विरोधी सियासी डुबकी भी कहते हैं। और महाकुंभ को सियासत का मैदान नहीं बनाने की हिदायत भी देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी महाकुंभ से कई फैसले लिए गए थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आम भक्त को ये रास आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुंभ में आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और यही महाकुंभ से बड़े फैसले ले रहे हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आम लोग हैं, आम भक्त हैं, उनकी श्रद्धा और उनका मत सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि थोड़े दिन बाद 5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी चुनाव है। एक बड़ी प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी होगी, 2 बड़े नेताओं की, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। मिल्कीपुर को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है कि अयोध्या का चुनाव हारने के बाद बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है उसे जीतने की। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें अहम हैं और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो मिल्कीपुर तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तस्वीरें महाकुंभ से आ रही हैं। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट इस वक्त डुबकी के लिए जा रही है। संगम में डुबकी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री परिषद, और वहां से उसके बाद भोजन का कार्यक्रम है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, बड़ा संदेश वो दे चुके हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक संदेश उनके विरोधियों को भी जा रहा है। विरोधियों को सीधा संदेश है कि यहाँ सनातन में डुबकी के लिए आपका भी स्वागत है, आपको कोई नहीं रोक रहा। ये संगम का तट आम लोगों के लिए भी खुला है और बड़ी शख्सियतों के लिए भी खुला हुआ है। जैसा हमने देखा पिछले कुछ समय में यहाँ पर स्नान के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे, कल गौतम अडानी यहाँ पर पहुंचे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे। ऐसे में बार बार ये सवाल पूछा जाता है और आम जनता के बीच से भी पूछा जाता है कि क्या जो विरोधी खेमे के नेता हैं वो कुंभ में स्नान के लिए आएंगे, क्या वो यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कुंभ की डुबकी को बार बार सियासी कहने वाले लोगों के लिए ये खुला मंच है। यहाँ कुंभ में स्नान के लिए हर कोई आमंत्रित है, हर कोई कुंभ में स्नान के लिए आ सकता है। फिर सिर्फ सियासी आरोप लगाने से क्या होगा। ये बार बार एक तरह से जवाब बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के जो मंत्रिमंडल है उसकी तरफ से आता है। मैं आपको सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं, आपने देखा केपी मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं,
वहीं नंदगोपाल नंदी को आप देख रहे हैं, आप ओपी राजभर को देख रहे हैं। ये सारे मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं, उनके मंत्री परिषद का हिस्सा हैं, उनके बड़े बड़े फैसलों का हिस्सा हैं। और आज योगी आदित्यनाथ, जब ये बार बार कहा जाता है कि कुंभ में सारे जो भेद हैं वो मिट जाते हैं, सब एक हैं, उसी तरह से कुंभ में पूरे मंत्री परिषद को लेकर जाना सियासी संदेश विरोधियों को भी है कि हम सब एक हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, उस तस्वीर पर गौर करिए जिसमें केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ से बार बार बात कर रहे हैं। वो भी एक सियासी संदेश है कि यहाँ कोई मतभेद नहीं है। आपको याद है पिछले दिनों सियासत में विरोधियों ने बार बार ये हमला किया, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं और योगी आदित्यनाथ हैं उनके बीच मतभेद है, उनके बीच कुछ दरार है। लेकिन आज जैसे कुंभ में भेद मिट जाते हैं, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ का जो पूरा ये मंत्री परिषद है एक साथ जा रहा है, ये सियासी संदेश देते हुए कि कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं और एक यूपी की, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए सब बड़े फैसले ले रहे हैं। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कुछ चंद ही मिनट में संगम पर पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट। फिर वहां पर होगा कुंभ स्नान और उसके बाद वापस भोजन के लिए आएंगे। देखिए, बड़ा जरूरी है ये समझना कि यहां से दो तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, एक धार्मिक संदेश है और एक सियासी संदेश है। धार्मिक संदेश है उन लोगों के लिए जो यहां आम लोग आते हैं कि आम और खास सब एक हैं, सबको सनातन में श्रद्धा है और सबको कुंभ में आशीर्वाद की ललक है। ये तो सीधा संदेश है सनातनियों के लिए और आम भक्तों के लिए। और जो संदेश सियासी है वो भी बड़ा स्पष्ट है कि सब आमंत्रित हैं, इसे सियासी